जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे रोहिणी नक्षत्र के प्यारे जातक जातिका, आपके बारे में, आपका जन्म किस लिए हुआ है, कितनी सफलता प्राप्त होनी है, किस दिशा में होनी है, क्या आपके लिए है क्या नहीं है, इन सभी विषयों पर मैं आज इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। बस आप लोग इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए। अच्छा, एक और निवेदन है, क्योंकि इस कार्यक्रम में शुरू में ही परमात्मा का नाम होता है। वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलिए। लाइक और शेयर प्लीज जरूर कीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी जानकारियां, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आ पाऊं। तो हम बात कर रहे हैं आज रोहिणी नक्षत्र के बारे में। रोहिणी नक्षत्र किसका है? आप जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है भगवान कृष्ण का। रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है भगवान राम का। रोहिणी नक्षत्र एक बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र के अंतर्गत देखा जाता है। रोहिणी एक बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है जिसका वर्णन शास्त्रों के अंतर्गत किया जाता है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा, और रोहिणी नक्षत्र के जो नक्षत्र देवता हैं वो ब्रह्मा है। ध्यान रखिएगा, स्वामी कौन है? चंद्रमा है। नक्षत्र देवता कौन है? ब्रह्मा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। किस प्रकार आपका जीवन होना चाहिए, किस प्रकार आपका जीवन है, और क्या जीवन में आपके लिए लाभप्रद है, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या जीवन आपका किस प्रकार का है, आपके नेचर के बारे में आइए थोड़ा बात कर लेते हैं, आपके स्वभाव के बारे में बात कर लेते हैं। जो रोहिणी नक्षत्र की जातक जातिका का स्वभाव है ना, वो बड़ा कोमल होता है। और रोहिणी नक्षत्र की जातक जातिका बड़े इमोशनल देखे गए हैं। मतलब आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, वो बड़ा कोमल और बड़ा इमोशनल, कि कोई हर्ट ना हो जाए, किसी को आपके द्वारा दुख ना पहुंच जाए, किसी के द्वारा आपके द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंच जाए। अगर मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा करूंगी तो इसको दिक्कत तो नहीं होगी, लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा। यही सोच सोच करके आप जीवन में हमेशा अपनी जिंदगी को चलाते हैं। और मुझे लगता है यही कारण है कि लोग आपको हर्ट करके चले जाते हैं, लोग आपको नुकसान करके चले जाते हैं, लोग आपके दिल को तोड़कर चले जाते हैं। आप अकेले में बैठकर रो लेते हैं, अकेले में बैठकर परेशान हो लेते हैं, बट कभी भी किसी के दिल को दुख ना पहुंचे, इस प्रकार की परिस्थिति हमेशा आपके मन के अंदर इस प्रकार के विचार बने रहते हैं। ये स्पेशली रोहिणी नक्षत्र की एक खासियत मैंने देखी है। बहुत इमोशनल होना, विचारों में हमेशा खोए रहना, नई नई प्लानिंग को हमेशा तैयार रखना, आपके साथ ये होता है। प्लानिंग बहुत सारी बनाते हैं या बनाती हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। प्लानिंग बनाते रहना और इंप्लीमेंट ना होने कारण परेशान रहते हैं। लोग दिल को इतना तोड़ते हैं, इस कारण से डिप्रेशन हो जाता है। आप खुद ही अंदर अंदर सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं, अपनी बातें किसी को कह नहीं पाते हैं, और उसके कारण डिप्रेशन जैसी परिस्थितियां या मानसिक अशांति जैसी परिस्थितियां या घबराहट जैसी परिस्थितियां वो देखने को मिलती हैं। बट मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि आप दिल के बहुत साफ होते हैं, किसी प्रकार का वर्डन अपने ऊपर नहीं रखते हैं, ये जिंदगी की शायद सबसे सुंदर चीज है। अब चलिए बात कर लेते हैं, आपके हमने इस बारे में चर्चा किया, अब बात कर लेते हैं कि आपका जन्म किस कार्य के लिए इस संसार में हुआ है और क्या आपको करना चाहिए, कौन से कार्य आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा, एक नेचर जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा नहीं की, आपके नक्षत्र देवता कौन है? आपके नक्षत्र देवता जो है वो ब्रह्मा जी हैं। हमेशा आपका जो नेचर रहता है, हर आदमी के जीवन को बनाने का, कोई जीवन में परेशान है तो उसको ये आइडिया देना कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, इससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा और जीवन में कुछ शुरू कर पाओगे, कुछ नया शुरुआत कर लो। आप लोग इसको करते हैं और लोग उसको फॉलो करके और बन जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जिस प्रकार ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि को उत्पन्न करना, सृष्टि को तैयार करना, उसी प्रकार का कार्य आप करते हैं, लोगों के जीवन को तैयार करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का। आपके आइडिया से, आपके विचारों को लेकर के, आपके कारण बहुत लोग अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं या करती हैं, और उसके माध्यम से वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ये परिस्थितियां हमेशा मैंने जो अपने जीवन के अंतर्गत हो सकता है वो रोहिणी नक्षत्र में देखा है। हाँ, कई बार आपको, क्योंकि आप इमोशनल होते हैं, आपके मन में बहुत चालाकी इत्यादि होती नहीं है, इस कारण से बहुत सारी असफलताओं का सामना जीवन के अंतर्गत करना पड़ता है। क्या करना चाहिए आपको?
आपको हमेशा ऐसे क्षेत्र को सिलेक्ट करना चाहिए जो कार्य, जैसे अगर आप अपने प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, तो किस क्षेत्र को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसका रिलेशन डायरेक्टली या तो अर्थ से हो, धन से जिसका रिलेशन हो, ऐसे कार्य को सेलेक्ट करना आपके लिए फायदेमंद होता है। मेडिकल, क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का सृजन करना, सृष्टि को तैयार करना, सो ऐसे क्षेत्र जहां से चीजें तैयार की जाती हैं, मेडिकल क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी के अंतर्गत आता है, तो मेडिकल के क्षेत्र में जाकर के सफलता प्राप्त हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कार्य हैं उसमें जाकर के आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। केमिकल से रिलेटेड जो क्षेत्र है उसमें जाकर के सफलता प्राप्त हो सकती है। मेडिकल में भी स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट इत्यादि होते हैं उस क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा इसके स्वामी हैं, चंद्रमा स्वामी होने के कारण जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो किसी को समझा सकते हैं, वहां पर जाकर के सफलता प्राप्त हो सकती है। मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सो जनरली ऐसे क्षेत्र को सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर फिजिकल एक्टिविटी की काम कम हो, मेंटल एक्टिविटी का वर्क ज्यादा हो। जैसे कि हम किसी चीज को तैयार करने की बात करते हैं तो अब कृषि भी उसके अंतर्गत आता है, जहां आप कृषि का कार्य करते हैं, कुछ बीज उत्पन्न होता है और उससे संसार का जो भरण पोषण है वो होता है। तो कृषि का कार्य भी यदि सेलेक्ट करें तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता है। बहुत सारे और कार्य क्षेत्र हैं, जब हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं तो शायद इतने कार्य क्षेत्र की बात होती है जो साधारण नहीं है। बहुत कार्य क्षेत्र हैं जो ब्रह्मा जी के अंतर्गत आते हैं। चंद्रमा की जब बात करते हैं तो इमोशनलिटी से रिलेटेड जितने क्षेत्र हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। अर्थ से रिलेटेड जितने क्षेत्र हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र हो गया अगर देखा जाए, या जो भी बीमा कंपनी हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत आपको सफलता की प्राप्ति होती है। हम इस विषय पर और लंबी चर्चा करेंगे लेकिन किसी और वीडियो के अंतर्गत। इसको आपको शेयर फॉलो जरूर करके रखना होगा। हाँ, जीवन के कुछ मुश्किल समय जो आपके लिए होते हैं, जिसका कि वर्णन किया गया है, सभी पर बात नहीं कर पाऊंगा लेकिन कुछ पर जरूर बात करता हूं। जन्म के 1 वर्ष के अंतर्गत एक बड़े रोग का सामना करना पड़ता है। जन्म के 1 वर्ष के अंतर्गत बड़े रोग का सामना करना पड़ता है। आपके जन्म के 4थे वर्ष में माता पिता को एक सुंदर घर प्राप्त होता है। जन्म के 4थे वर्ष में माता पिता को घर या वाहन दोनों में से एक चीज जरूर प्राप्त होती है। जन्म के 10वें वर्ष में माता के स्वास्थ्य में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा कष्ट होता है। इस प्रकार की परिस्थिति देखी गई है। जन्म के जब 14वें वर्ष में आप होते हैं तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत पिता के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है या पिता के सुख में कमी आती है। जन्म के 18वें वर्ष में दुर्घटना इत्यादि का शिकार होना पड़ता है, चोट इत्यादि बहुत ज्यादा लगती है, ऐसी परिस्थिति देखी गई है। जन्म के 20वें वर्ष से आप लोग धन अर्जन करना शुरू कर देते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं। जो विवाह के लिए स्पेशली देखा गया है, थोड़ा विवाह का कार्य जो है वो विलंब से होता है, शादी जल्दी नहीं हो पाती है, उसको लेकर बहुत परेशान होना पड़ता है। 44वें वर्ष में स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 65वें वर्ष के अंतर्गत एक ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बट आयु 80 से प्लस देखी गई है कुछ परिस्थितियों में, लेकिन उस पर हम विस्तार से कभी फिर चर्चा करेंगे। आप मुझे बाकी चीज़ों के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। लाइव जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।